इस इफ़ेक्ट को किस तरह से बनाया गया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियर पर आएंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको रीनेमिंग कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम एनिमेशन या कोई भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस को मैं नाम दे दूँगा और यहाँ से मैं इसको पाथ्स दे दूँगा जहाँ पर मैंने इसको सेव करना है। यहाँ पर इसको मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरह के इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कि वो मेन टेक्स्ट जो आप दिखाना चाहते हैं, मसलन वो ट्विटर का टेक्स्ट हो सकता है, फेसबुक का टेक्स्ट, इंस्टाग्राम या कोई न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट हो सकता है, या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से आप न्यूज़ या कोई पैराग्राफ या कोई हेडलाइन आप दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उसको कैप्चर कर लेना है। अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर, आप उस न्यूज़पेपर की तस्वीर ले लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट से कोई तस्वीर उठाकर, कोई पैराग्राफ उठाकर ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये न्यूज़ वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ से मैं इसकी पहले हेडिंग को कैप्चर कर लूँगा। अगर इमेज को भी आप लगाना चाहें तो वो भी आप कैप्चर करके इसको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ को सेव करेंगे। तो मुझे इसका लोगो भी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखें आप, ये इसका लोगो भी नज़र आ रहा है। पहले मैं इस लोगो को सेव कर लूँगा। उसके बाद ये जो हेडिंग है इस न्यूज़ की, उसको कैप्चर कर लूँगा। इसके बाद अगर आप तस्वीर को कैप्चर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हेडिंग है और उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो कैप्चर करने के लिए जैसे आपको बताया बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लाइटशॉट है। सिंपल प्रिंट स्क्रीन दबाया और जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप ड्रैग करके वो एरिया सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो टेक्सचर चाहिए, यानी पेपर टेक्सचर। पेपर टेक्सचर के लिए आप फ्री पिक या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ये फ्री पेपर टेक्सचर हासिल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे जो पेपर टेक्सचर्स हैं ये फ्री हैं। आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक कोई भी टेक्सचर उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ आपको चाहिए वो ओवरले है। ओवरले मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, नॉइज़ी ओवरले, ग्रंच टाइप के ओवरले या विंटेज टाइप के ओवरले, ग्रिड्स टाइप के ओवरले, बहुत सारे टाइप्स के ओवरले होते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जिस तरह का भी ओवरले चाहिए, आप ऑनलाइन बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी जाकर वो ओवरलेज हासिल कर सकते हैं। तो पेक्सल एक वेबसाइट है, वहाँ पर देखें, यहाँ पर डिफरेंट तरह के ओवरलेज हैं। आपको जिस तरह का भी ओवरले चाहिए हो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कुछ डाउनलोड किया है वो ये मेरे पास 2 ओवरलेज हैं। ये पेज का टेक्सचर है, ये न्यूज़ एजेंसी का लोगो है और यहाँ पर ये हेडिंग और ये पैराग्राफ है। हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ गई। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रीमियर में इंपोर्ट कर लूँगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल ओ प्रेस करके भी अपनी फाइल्स को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस में आता हूँ। सीक्वेंस में आकर आपने जो भी रेजोल्यूशन रखनी हो, 1080, 2K, 4K, वो आपने यहाँ पर रख लेनी है। सीक्वेंस को मैं नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर न्यूज़। यहाँ मैंने 1080 का सीक्वेंस बना लिया और सबसे पहले मैं अपने पेपर टेक्सचर को यहाँ पर लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं अपने टेक्सचर को ले आया। इसका जो इफ़ेक्ट कंट्रोल है इसको मैं यहाँ साइड पर ड्रैग कर लूँगा ताकि ईज़िली एक्सेसिबल हो। यहाँ पर इसका स्केल 100 ही रहने देते हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने पेपर को लेके आ गया। उसके बाद मैं लेके आऊँगा न्यूज़, लोगो और हेडलाइन और पैराग्राफ को यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। तो सबसे पहले देखें लोगो है, उसके बाद ये हेडिंग है। जूम इन या जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल माइनस और प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये जो बार है इसको स्ट्रेच एंड स्क्वीज करके भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये प्लेस किया तो यहाँ पर देखिए लोगो मेरे पास BBC का है लेकिन न्यूज़ CNN की है। खैर मकसद आपको समझाना है कि आप किस तरह से इस इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर CNN का लोगो ले आता हूँ और CNN का लोगो डाउनलोड करके मैं उसको यहाँ पर कर लूँगा इंपोर्ट और यहाँ पर BBC के लोगो के बजाय यहाँ CNN का लोगो प्लेस कर दूँगा क्योंकि न्यूज़ यहाँ पर CNN की है। अब इसको मैं अलाइन कर लूँगा, सेट कर लूँगा, पोजीशन इसकी मैं थोड़ी सी अरेंज कर लूँगा, इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। अव्वल तो आप पोजीशन और स्केल को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली करें तो इस मोशन पर क्लिक करें तो आपको ये बाउंडिंग बॉक्स नज़र आएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग इन ड्रैग आउट करके
इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इसके हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ। हेडिंग को मैं थोड़ा सा ले जाऊँगा ऊपर, और इसके बाद आ जाती है बारी लोगों की, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। आप डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अपना सकते हैं, आप इसको यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, यानी जो भी कंपोजिशन आप रखना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। खैर, अब ये कंपोजिशन एक बन गई। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यूज़, और अब मैं इनको सेलेक्ट करके इनका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया तो देखिए वाइट कलर यहाँ से गायब हो गया। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, देखें आपके पास ही बिल्कुल एक क्लीन लुक आ गई। यहाँ पर पैराग्राफ आपका वाज़ेह नज़र आ रहा है, हेडिंग आपकी वाज़ेह नज़र आ रही है। पहले तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर लूँगा कि मुझे कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 सेकंड की एनिमेशन चाहिए। इन नोट लगाकर मैंने यहाँ पर इसका ड्यूरेशन 6 सेकंड कर दिया है। अब ये मेरे पास 6 सेकंड की एनिमेशन है। इसको मैं क्लियर इन और आउट कर दूँगा, मेरे पास ये 6 सेकंड की एक टाइमलाइन बन गई है। अब एक चीज़ जो इसके ऊपर मुझे प्लेस करनी है, जो कि अक्सर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ फिल्म्स के अंदर देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोज़ के अंदर देखते हैं कि टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा होता है। तो प्रीमियर पर उसको किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आ जाऊँगा कलर मेट। कलर मेट के ऊपर आने के बाद इसको कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लूँगा, येलोइश टाइप का कलर है, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ हाईलाइटर, और इस हाईलाइटर फाइल को मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस कर दूँगा। सेम यहाँ पर मैं मोशन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से इसको मैं एग्जैक्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर मैं प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पर इसको ले आऊँगा। और मुझे यहाँ पर सही से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर लूँगा जूम। जूम करने के बाद एग्जैक्टली मैं उस टेक्स्ट के ऊपर जाकर इसको प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें इसका जो यूनिफॉर्म स्केल है, यानी इसकी जो उसका साइज़ प्रोपोर्शनली डाउन या अप हो रहा है, तो यहाँ से मैं यूनिफॉर्म स्केल का जो चेक मार्क है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। अब ये विड्थ और हाइट के हिसाब से फ्रीली मूव कर रहा है। सबसे अहम बात जो आपने ज़हन में रखनी है, इसका एंकर पॉइंट आपने सेट करना है। अगर आप ये हाईलाइटर की एनिमेशन राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आपका एंकर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, और इसके बरक्स अगर आप चाहते हैं कि इसकी एनिमेशन लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ हो, जैसे कि इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर यही होता है, तो आपका एंकर पॉइंट इसको आप सेलेक्ट करके इस कॉर्नर के ऊपर आप ले आएंगे सेंटर में। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर ले आएंगे तो जब ये आप इसको एनिमेशन देंगे तो ये बॉक्स यहाँ से निकलेगा, तो हम ये नहीं चाहते, तो इसके लिए इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे। एंकर पॉइंट सेट कर लिया, इसके बाद इसकी पोजीशन एग्जैक्टली मैं सेट कर लूँगा जिस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। मसलन इस टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना है, इस पूरी लाइन को। इसी तरह से अगर आपने मल्टीपल लाइंस को हाईलाइट करना है तो आप इसको डुप्लीकेट कर दें, और टाइम के हिसाब से मसलन यहाँ से यहाँ तक पहले लाइन की हाईलाइट चलेगी और फिर इसके बाद दूसरी लाइन की हाईलाइट चलेगी, वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं। इसकी पोजीशन और एंकर पॉइंट सेट करने के बाद इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ये एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट दे रहा है, और इसको मैं साथ साथ सेव भी करता जाऊँगा ताकि अगर बंद हो भी जाए तो इसको रिकवर किया जा सके। इसको मैं फिट करूं तो देखें यहाँ पर हमारी कंपोजिशन बिल्कुल रेडी हो गई है। और अभी हम इसको करेंगे एनिमेट। एनिमेट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इन सारी लेयर्स को मैं सेलेक्ट करके नेस्ट बना लूँगा। नेस्ट बनाने के बाद इसको मैं कर लूँगा जूम। इसके ऊपर मैं एक इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा बेसिक 3D। बेसिक 3D अप्लाई करने के बाद यहाँ देखें बेसिक 3D की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। इनको अगर आप चेक करें, आप इसको स्विल कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, और इसको डिस्टेंस टू इमेज यानी सादा अल्फाज में कि इसको आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। मैं इसको अगर जूम करना चाहूँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको जूम कर लूँगा और इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लूँगा। एक यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो भी कंटेंट आपको होना चाहिए वो सेफ मार्जिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मसलन ये मैंने सेफ मार्जिन ऑन कर ली। आपको जो मेन कंटेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं कि ऑडियंस जिस पर फोकस करें वो सेंटर में होना चाहिए। अब इसको मैं सेंटर पे कर लूँगा। अब मेन फोकस हमारा इस जगह पर है और मैं इसको कर लेता हूँ 0 0, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। अभी इसको हम की फ्रेम दे सकते हैं। ये आपको पता है कि जहाँ पर भी ये स्टॉप वॉच का ऑप्शन हो, इसका मतलब ये होता है कि आप इस प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है स्पेकुलर हाईलाइट। ये रिफ्लेक्शन टाइप का एक इफेक्ट देती है जिसको हम इस इफेक्ट के अंदर, इस एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम इन 3 को ही इस्तेमाल करेंगे।
तो पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आता हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप एंड पे आए। बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप एंड में आए कि एंड आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं इसका, आप उसको उस तरह से इसको मॉडिफाई कर लें। मसलन मैं एंड चाहता हूँ कुछ इस तरह से हो और ये थोड़ा सा टिल्ट हो, थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ इस तरह से, और इसी तरह से मैं इसकी जो पोजीशन है वो भी इसको मैं साथ साथ सेट करता चलता हूँ। और यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को भी की फ्रेम देते जाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर कॉर्नर्स में देखें, यहाँ पर ब्लैक एरिया ना आए। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हमने फाइनल, हम जो चाहते कि एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म हो वो हमने सेट कर लिया। पोजीशन को की फ्रेम दे दिया, सोइल को की फ्रेम दे दिया, और इसी तरह से टिल्ट को भी हमने की फ्रेम दे दिया, डिस्टेंस इमेज को भी की फ्रेम दे दिया। अब हम आते हैं वापस एनिमेशन के शुरू में। यहाँ पर देखें एंड पे की फ्रेम लग गए हैं। अब हम स्टार्ट में आए हैं। अब स्टार्ट में हम कुछ इसको डिफरेंट तरह की एनिमेशन देंगे। यहाँ से इसकी मैं पोजीशन भी सेट कर लूँगा। एक चीज़ हम करना भूल गए, बाद में हम की फ्रेम को ईज इन और ईज आउट और डिफरेंट तरह के और इसकी जो डिफरेंट मोशन प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखेंगे। एक चीज़ जो मैं करना भूल गया वो ये है कि इसका जो हाईलाइटर है उसको एनिमेट करना मैं भूल गया। उसके लिए हम वापस आते हैं, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद एक अलग से ये सीक्वेंस ओपन कर देगा जो पहले से हमने बनाया था, और इस हाईलाइटर को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें इसकी विड्थ को हमने एनिमेट करना है। अब विड्थ को मैं चाहता हूँ यहाँ तक ये आए, मतलब यहाँ पर आकर ये मुकम्मल हो जाए 3 सेकंड्स के ऊपर आकर। मैं इसको स्केल कर दूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट है। वापस आऊँगा 0 पे और इसको मैं कर दूंगा 0। अब देखें प्ले करके, तो अब ये एनिमेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद वापस आते हैं हम। वापस आने के बाद जो हमने इसको की फ्रेम दिए थे यहाँ पर देखें, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ करूँ, यानी कि इसके अंदर एक एनर्जी टाइप का एक इफ़ेक्ट इसके अंदर लगाऊँ। तो पहले मैं इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट, इनको मैं कर दूँगा ईज़ इन। अब ईज़ इन ईज़ आउट दोनों कर, मतलब इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए। मैंने ईज़ आउट लगा दिया है। इसके बाद अगर आप फर्दर इनके नीचे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएँ तो आप यहाँ पर देखें आपको ग्राफ नज़र आएगा। इसको आप मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो इनको आप एडजस्ट करके डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो वापस हम अपनी एनिमेशन पे आते हैं, देखते हैं किस तरह की एनिमेशन बनी है। इसको मैं प्ले करता हूँ। अगर मैं शुरू में चाहता हूँ कि थोड़ा सा जूम हो, मैं इसको वापस लेके आऊँगा इस की फ्रेम के ऊपर। अगर आप किसी भी की फ्रेम पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें एरो कीज मौजूद हैं। प्रीवियस की फ्रेम पर या अगले की फ्रेम पर जाना चाहते हो, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। अब मैं इसको करता हूँ प्ले, देखता हूँ कैसा लगता है। आप इसके बरक्स भी कर सकते हैं, जूम आउट रखें शुरू में और बाद में जूम इन का इफेक्ट दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। और आखिरी चीज़ जो इसके ऊपर रह गई है वो है ओवरले। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के ओवरले हैं, इन दोनों में से कोई भी प्लेस कर सकते हैं। इस ओवरले को हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि इसको आप इस नेस्ट के अंदर ही पेस्ट करें। इसको मैं इसके ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं देखूँ, इसको मैं स्केल थोड़ा सा कम कर देता हूँ। स्केल इसका तकरीबन ठीक है। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइटन, स्क्रीन। इसको प्ले करके भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। आप देखें हल्का सा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और भी चेक कर लेते हैं ओवरले, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन अच्छा लग रहा है। वापस आते हैं और इसको दोबारा से प्ले करके चेक करते हैं। इसके अलावा इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक आखिरी जो चीज़ है वो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले जाऊंगा और इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगा दूंगा कैमरा ब्लर। कैमरा ब्लर लगाकर इसको मैं कर दूंगा तकरीबन 5%। कैमरा ब्लर लगाकर इसको मैं तकरीबन 5% ब्लर कर दूंगा। ये भी ज़्यादा लग रहा है, 4% चेक करते हैं या 3% चेक करते हैं।
ये तकरीबन ठीक है। और इसको मैं अब कर दूंगा मास्क। यहाँ पर आऊँगा मैं ओपेसिटी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया मास्क, तो इसके ऊपर लग गया मास्क। मास्क लगाने के बाद इसको मैं सेट कर लूँगा कुछ इस तरह से। और ये इफ़ेक्ट इसलिए है ताकि इसके अंदर एक डेप्थ ऑफ फील्ड आ सके, यानी इस एनिमेशन के अंदर, इस सीन के अंदर डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दूँगा, फेदर इसके मैं बढ़ा दूँगा और फिर इसको मैं कर दूँगा इन्वर्ट। तो जैसे ही इन्वर्ट पर क्लिक किया तो देखें कि जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की नज़र आ रही है और नीचे वाली लेयर बिल्कुल डिफरेंट तरह की। ये भी एक इफ़ेक्ट बन गया है। तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों मैच हों आपस में, यानी कि जिस तरह से मैं इसको बनाना चाह रहा था उस तरह से ये नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं अलग कर लेता हूँ और इस लेयर को मैं कर लेता हूँ नेस्ट, दोबारा से एक नेस्ट बना लेता हूँ। लेकिन ये याद रहे कि नेस्ट का इस्तेमाल जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आप प्रोजेक्ट आपका हैवी होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है और ये एक छोटी सी एनिमेशन है, तो उसके लिए मैंने इसको कर लिया है नेस्ट दोबारा से। और दोबारा से इसको मैंने डुप्लिकेट कर लिया है। डुप्लिकेट करने के बाद अच्छा जो पुरानी फाइल थी जिसको डुप्लिकेट किया था वहाँ से हम दो चीज़ें कॉपी करेंगे, एक उसका मास्क और दूसरा कैमरा ब्लर। कैमरा ब्लर को सिलेक्ट किया, ओपेसिटी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आकर इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखें आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा ब्लर नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 5% ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह नज़र आए। और फेदर को मैं कर देता हूँ 400 ताकि मज़ीद इसके अंदर स्मूथनेस नज़र आए। इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, आप देखें बिल्कुल ये मैच हो गया है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट आप इसके अंदर आप साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है उसके साथ आप एक स्वूश या स्लाइड का एक साउंड इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर आप इसके अंदर मजीद सिनेमैटिक लुक और फील ला सकते हैं। तो जो भी एसेट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।